पहले तो 21,000 का इतना बड़ा परिवार बनाने के लिए आप सभी सब्सक्राइबर का दिल से बहुत बहुत आभार। आपका प्यार, आपका अनुराग जिस तरीके से चैनल के प्रति है, उसके लिए मैं अनिल मिश्र आपका व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। यही अनुराग रहा तो आने वाले समय में आपका ये यूट्यूब चैनल बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है। ये आपका विश्वास है, ये आपका स्नेह है जो लगातार इस यूट्यूब चैनल का कुनबा बढ़ता चला जा रहा है। मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे वो दिन याद है कि हमें एक एक लोगों को जोड़ने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन फिर जब ये सिलसिला विश्वास से बढ़ता चला गया तो उसके लिए फिर किसी से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अपील करना मेरा अधिकार है आपके बीच में, और उस अपील का असर ये हुआ, आपने देखा कि 97% से ज़्यादा न्यूज़ हमारी सही होती है, तो आपका विश्वास चैनल के प्रति बढ़ता गया, हमारे नोट्स के प्रति आपका भरोसा बढ़ता गया। यही कारवां है कि रोज़ 1500-1600 से ज़्यादा लोगों का जुड़ना, बुकिंग करना और ऑफ़र का लाभ उठाना, ये बदस्तूर जारी है। यकीनन आपके कारण से यह जीवन धन्य हो गया है, और आपके लिए न्यूज़ अपडेट लाने का यह हमारा जो कार्य चल रहा है वह बहुत ही सार्थक तरीके से और बहुत ही सारगर्भित तरीके से चल रहा है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे। ये तो आपके लिए प्रशंसा वाक्य थे, लेकिन अब थोड़ा सा मुद्दे की बात करें। कुछ लोग कह रहे थे कि टेट की परीक्षा नहीं होगी। राज्य सरकार ने टेट की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी 23 जनवरी। दूसरी बात, सुपर टेट के लिए भी हम फिक्स डेट लेकर के आए हुए हैं कि 23 फरवरी तक आपका सुपर टेट का भी हो जाएगा। अब कुछ महोदय बोलेंगे कि अगर टेट का रिजल्ट नहीं आया रहेगा तो कैसे हो जाएगा, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टेट का रिजल्ट आप लोगों का 5-6 जनवरी तक आ जाएगा। मैंने पूरी तरीके से आपका जो 5-6 जनवरी का 5 फरवरी तक हो जाएगा, आ जाएगा रिजल्ट आपका। उसके बाद में 5 फरवरी के बाद में 1 सप्ताह का आवेदन की प्रक्रिया आपकी हो जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया के पश्चात आपका फ़ौरन परीक्षा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 74,000 पदों को भरा जाना है। राज्य सरकार उसके लिए प्रयासरत है। किसी भी प्रकार से जो लोग सरकार को बदनाम करने के लिए, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट स्वयं कर रही है, स्वयं घोषित कर चुकी है, तो ऐसे दिखावेपन से क्या मिलने जा रहा है। लेकिन आदत बनी हुई है, वो जब तक राजनीति नहीं कर लेते तब तक कोई काम उनसे होता नहीं है ना। ताकि ये लगे कि हमने धरना प्रदर्शन करके हमने हमारे द्वारा निकलवाया गया विज्ञापन। अरे क्रेडिट यार लेनी है तो अच्छी चीज़ों की ले लीजिए। जब गवर्नमेंट स्वयं संजीदा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घोषित कर दिया है कि हम वैकेंसी देंगे। 27,000 की वैकेंसी के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अवगत कराया था सबको कि 27,000 पद खाली हैं। वरना सरकार ये भी बोल सकती थी कि सारे पद भर लिए गए हैं, नहीं निकालती, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट निकालने जा रही है। तो यहाँ जब वो स्वयं तैयार है तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि उसके लिए राजनीति और धरना प्रदर्शन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, सरकार स्वयं तैयार है इसके लिए, सरकार स्वयं कर रही है, ठीक है। सरकार की ही बदौलत 69,000 आई, सरकार की ही बदौलत आप लोगों ने देखा 68,500 आया। सरकार की ही तत्परता के चलते 15,508 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई है ना। इस सरकार में ही आप लोगों को इतनी वैकेंसीज देखने को मिली। इसके अलावा अब आपके 74,000 का भी विज्ञापन आने जा रहा है। एक सरकार के कार्यकाल में अगर 3-3 विज्ञापन प्राइमरी के आ जाते हैं, इसके अलावा टीजीटी का 2 विज्ञापन आ जाता है, और देखा जाए तो 2016 का भी विज्ञापन इसी सरकार ने पूरा कराया। कुछ लोग कहेंगे कि सरकार के एजेंट हैं, आप सरकार के लिए बोल रहे हैं, तो भैया जो किया हुआ है उसके लिए बोलने में बुराई क्या है ना। जो चीज़ें हुई हैं
तो उसके लिए बोलने में बुराई क्या है। अगर यही सरकार आपके लिए विज्ञापन निकालने जा रही है बिना किसी राजनीति के, तो राजनीति करने की आवश्यकता क्या है। मैं इस पे बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हमारे अभ्यर्थियों के हित के लिए जो बात करेगा हम उसके साथ में हैं, ठीक है। हमारे अभ्यर्थियों का हित जिससे हो हमारे लिए वही बड़ा है। हमारे लिए नहीं कि हम भाजपा वाले हैं या हम सपा वाले या बसपा वाले, इन पार्टियों से हमसे क्या। हमें अपने प्रतियोगी भाई बहनों का, अपने प्रतियोगी मित्रों का ख्याल रखना है। मेरा यही संदर्भ है, बसपा की और कुछ नहीं। और देखा जाए तो सुना जा रहा है तो ठीक है, सुना जा रहा है तो हमें बस यही देखना है कि कौन सुन रहा है हमारी बात को। हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं तो कौन उससे संज्ञान में ले रहा है। ये और बात है कि चुनावी सीजन है तो सभी बहुत गंभीरता से सुनते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि पूरी तरीके से तत्परता दिखाते हुए, पूरी तरीके से चैनल के अभ्यर्थियों को सम्मान दिया गया। जो चैनल के प्रतिनिधि गए हुए थे उनसे मुलाकात की और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि उन्होंने कहा हाँ मार्गदर्शन अकादमी हम भी जानते हैं। मुझे लगा चलो जब लखनऊ में यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक न्यूज़ पहुँच गई कि मार्गदर्शन अकादमी नाम का कोई चैनल है ना, आनर के रूम में अनिल मिश्रा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ के लोग भी जानते हैं, है ना, सचिवालय स्तर तक के लोग, तो ये बहुत गर्व की बात है अपने चैनल के लिए। ठीक है, तो आप लोग विज्ञापन को लेकर के परेशान मत हो, सरकार स्वयं उस पे तेज़ी से गति से काम कर रही है। पोर्टल खोला गया था, पूरा अपडेट सारी चीज़ हो गई, वैकेंसीज़ की सूचना आ चुकी है। विज्ञापन आपका आचार संहिता लगने के पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आचार संहिता लगने के पहले पहले 23 जनवरी को उसकी डेट दे दी गई, सुपर टेट की भी घोषित कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है आचार संहिता लगने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सुपर टेट की डेट भी आप लोगों को मान के चलिए कि 5-6 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, मार्गदर्शन अकादमी के नोट्स अगर बुक करने हैं तो इसके लिए 8115998001 पे मैसेज कर दीजिए। रही बात ये कि बहुत बम्पर भर्ती है टीजीटी पीजीटी की, अगर इस भर्ती में आप चूक गए तो आप जीवन भर पछताएंगे। इस बात को एकदम मैं आप स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ठीक है, जिस तरीके का अनुराग आपने दिखाया चैनल के प्रति उसके लिए मैं फिर से दिल से आभारी हूँ। रही बात ये कि देखिए अभी भी हमारे कुछ व्यूअर्स सो रहे हैं जो याची बने हुए हैं, उनको न दस्तावेज भेजने की चिंता है और न ही उन्होंने कभी कोई संपर्क ही किया। ऐसे में अगर कोर्ट की ओर से शॉर्टलिस्ट करने की बारी आई तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, बने रहे मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुभ हो।